हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस ऐतिहासिक भीड़ में आपने जो जनसमर्थन यहां आया है वो इस बात को सिद्ध कर रहा है कि आने वाले दिनों में दिल्ली बदलेंगे और भारत भी बदलेंगे, ये नारा यहां से गूंज रहा है। बहनों और भाइयों, आज देश की हालत बहुत खस्ता बनी हुई है। महंगाई और भ्रष्टाचार के कारण कांग्रेस ने देश का दिवाला पीटने की स्थिति में देश को लाया। देश में महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। भ्रष्टाचार के सब रिकॉर्ड कांग्रेस पार्टी ने तोड़ दिए और ऐसे समय देश को अगर बचाना है तो देश की जनता ही देश को बचा सकती है। नरेंद्र भाई एक निष्ठुर निस्वार्थी राष्ट्र और समाज के लिए समर्पित कार्यकर्ता के रूप में देश के लिए काम कर रहे हैं। गुजरात में उन्होंने विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। आज गुजरात बदल गया है। गुजरात में कृषि विकास का दर बढ़ा है, गुजरात में जीडीपी बढ़ा है, पर गुजरात की तुलना में देश पीछे जा रहा है। आज मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि नरेंद्र भाई के बारे में कांग्रेस पार्टी के लोगों ने दिल्ली में जो पोस्टर लगाए, ये पोस्टर कौन से राजनीतिक संस्कृति का और सभ्यता का प्रतीक है, इसमें उन्होंने सोचना चाहिए। इतना ही नहीं तो जिस प्रकार से कांग्रेस के नेता अपप्रचार कर रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। राहुल गांधी जी और सोनिया जी जहां भी देश में जाती है तो भारतीय जनता पार्टी ने शालीनता का परिचय दिया है, कभी उनके बारे में इस प्रकार की बातें कही नहीं है। पर ये बौखलाहट क्यों हो रही है, लोग क्यों चिल्ला रहे हैं? एक प्रकार से आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी क्यों चिल्ला रही है। इसका कारण यही है कि देश की कांग्रेस पार्टी नरेंद्र भाई के नेतृत्व से डरती है और उस डर के कारण बौखला गई है। यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने सीबीआई का उपयोग करके नरेंद्र भाई के ऊपर और हमारे गुजरात के अनेक नेताओं के ऊपर झूठे मुकदमे चलाने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी ने कभी जात, पंथ, धर्म, भाषा के आधार पर राजनीति नहीं की। सबको समान मौका मिलेगा, सबका विकास होगा और सबको साथ में लेकर चलेंगे, यही भारतीय जनता पार्टी का विचार रहा है। पर इस देश में कांग्रेस पार्टी सांप्रदायिकता का जहर घोलने की कोशिश कर रही है। अल्पसंख्यक समाज के मन में डर पैदा करने की कोशिश कर रही है कि मोदी जी आएंगे तो अल्पसंख्यक समाज पर अन्याय होगा। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नहीं है, हम आतंकवादियों के खिलाफ है और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हम हिंदुस्तान के आतंकवादी संगठनों को और आतंकवादियों को उखाड़ कर फेंक देंगे, ये निर्धार भारतीय जनता पार्टी व्यक्त करना चाहती है। बहनों और भाइयों, आज देश संकट में है। नरेंद्र भाई हो, हम सब हो, हमारे मन में यह सवाल नहीं है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, देश में कौन मंत्री बनेंगे, देश में कौन सांसद बनेंगे, कौन मंत्री बनेंगे, ये सवाल महत्वपूर्ण नहीं है। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि देश हमारा कैसा बचेगा। आज सोना गिरवी रखना पड़ा किया है, भ्रष्टाचार के रिकॉर्ड तोड़ दिए, प्रधानमंत्री की तो कोई साथ नहीं रही है। राहुल गांधी जी ने तो प्रधानमंत्री को और उनके कैबिनेट को नॉनसेंस कहकर उनका उल्लेख किया है। ये देश का दुर्भाग्य है। मेरे समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री जी गांधी परिवार के निष्ठावान बंधुआ मजदूर जैसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। वो स्वाभिमान का परिचय क्यों नहीं दे रहे। जब उनके कैबिनेट को उनको कांग्रेस के नेता राहुल गांधी अगर नॉनसेंस कहते हैं तो उसके भी बावजूद प्रधानमंत्री स्वाभिमान का परिचय क्यों नहीं देते, अपना रिजिग्नेशन क्यों नहीं देते और देश में स्वाभिमान का परिचय क्यों नहीं देते, ये देश की जनता के ध्यान में नहीं आ रहा। क्योंकि प्रधानमंत्री लाचार बने हुए। बहनों और भाइयों, ऐसे लाचार प्रधानमंत्री देश का तकदीर भविष्य नहीं बदल सकते। मुझे याद आ रहा है कि 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी, तब मुंबई के अरबी समुद्र पर
समुद्र के तट पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। यही उनकी भविष्यवाणी थी और मुझे विश्वास है कि अब दिल्ली में भी परिवर्तन होगा, दिल्ली भी सरकार हम बदलेंगे और देश में परिवर्तन का मार्ग इससे साफ हो जाएगा। आप भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को आपके आशीर्वाद दीजिए। यही आप सबको प्रार्थना करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।